हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिव्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड कवर करेंगे, जो कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अभी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड को। तो थ्योरी ऑफ डिमांड के पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर आर विलिंग और एबल टू बाय। जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर क्या होता है, विलिंग, यानी उसकी इच्छा होती है उसको क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, एट डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पे, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका ये क्या हो जाता है, डिमांड हो जाता है। यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट a consumer are willing to able to buy at different prices in a specific period of time। मतलब कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी कंज्यूमर जो है गुड्स को बाय करने की जब इच्छा रखता है किसी भी डिफरेंट प्राइस लेवल पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिमांड बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है इसको जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकता है कि कितने तरीके के होते हैं आपके डिमांड। तो आपका पहला है डायरेक्ट डिमांड। जो डायरेक्ट डिमांड होता है, आप उसको एक ट्रिक मैं बता दे रही हूँ, उसको आप फाइनल गुड से याद रखिएगा, फाइनल गुड, ठीक है। और जब डिराइव्ड डिमांड आपकी आ जाएगी तो उसके लिए आप इंटरमीडिएट गुड याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका फाइनल गुड होता है उसकी जब डिमांड की जाती है डायरेक्टली, ठीक, तो उसको हम लोग डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। जैसे कार की, फ़ोन की, ये जो डिमांड होती है आपकी क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड। जो डिराइव्ड डिमांड होती है वो क्या होती है, किसी भी इंटरमीडिएट गुड की डिमांड। जैसे मान लीजिए आपको एक पेन बनाना है, पेन इज़ अ फाइनल गुड। उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, इंक चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, कलर चाहिए। तो ये सब क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड हो गई, जिससे कि क्या बनेगा, आपका पेन बनेगा। पेन किससे बनेगा, इन सब चीज़ों से बनेगा। तो जो इन इंटरमीडिएट गुड का डिमांड किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर फाइनल गुड को बनाने के लिए, तो आपका वो क्या होता है, डिराइव्ड डिमांड हो जाता है। अब इंडिविजुअल डिमांड, मान लीजिए मेरी डिमांड अभी ये है कि मेरा वॉच आवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ जाए, तो ये मेरी पर्सनल डिमांड हुई, ठीक है। अब मार्केट डिमांड क्या होती है, जब बहुत सारे कंज्यूमर्स किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी गुड्स को खरीदते हैं मार्केट प्लेस में, तो वो क्या होती है, मार्केट डिमांड होती है। यानी जो ढेर सारे कंज्यूमर यहाँ पर आ गए। इंडिविजुअल में तो देखा हमने कि मेरा पर्टिकुलर मतलब आपका या फिर मेरा पर्टिकुलर जो है डिमांड था। पर मार्केट डिमांड में हम देखेंगे कि ढेर सारे कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी गुड को परचेज़ करते, तो वो आपका मार्केट डिमांड हो जाता है। रिकरिंग डिमांड क्या होता है, जो बार बार अकर हो, है ना, जो बार बार अकर हो। जैसे कि रिकरिंग डिमांड में बेसिकली हम जैसे कि बार बार अगर को नहीं बोल सकते, जैसे कुछ लंबे टाइम के लिए वो क्या रहे, आपके यूज़ में आए। जैसे कार आ गया, कार एक बार ख़रीदते हो तो 8-10 साल के लिए नहीं ख़रीदते हो, तो वो आ गया। मोबाइल फ़ोन है तो 3-4 साल के लिए आप नहीं ख़रीदते हो उसको। या फिर आपको टीवी आ गया आपके घर में, तो वो भी कहीं ना कहीं 4-5 साल चलती है, तो वो आपका क्या होता है, रिकरिंग गुड में आता है। अब आपका रिप्लेसमेंट गुड क्या होता है, जिसको हम वियर एंड टीयर ओवर द टाइम, मतलब इसको हम ओवर द टाइम क्या करते हैं, वियर एंड टीयर कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेस्ड, मतलब का रिप्लेसमेंट गुड हो। जैसे आजकल का फ़ोन, मान लीजिए अब इस साल जिसने फ़ोन ख़रीदा होगा 5G लॉन्च हो जाएगा, तो वो तुरंत रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, वो आपका यूज़ नहीं रहा उसका, क्योंकि यूज़ तो है, मतलब कहीं ना कहीं उसका प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो वो रिप्लेस कर देगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, जैसे चाय और चाय में चीनी, ठीक है, बिना चीनी के चाय तो अच्छी नहीं लगेगी, तो जब आपको चाय बनानी होगी तो चाय पत्ती भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, तो ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपका पेन हो गया और इंक, तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आपका कार हो गया और टायर, ये सब आएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्पेटिंग गुड में आता है आपका। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका फर्म है या फिर कोई इंडस्ट्री है जो कि पर्टिकुलर चीज़ों को बनाती है, आपके पास क्या है, सुविधाएं कम है, ठीक है, सुविधाएं कम है आपके पास, आप कम रिसोर्सेज, आपको उसी में चीज़ें बनानी है, तो आप दो चीज़ों में से सोचेंगे कि हम
मान लीजिए ये लेबर है और ये आपका मान लीजिए मशीन है, मशीन मतलब कैपिटल। तो आप सोचेंगे फटाफट हम मशीन लगा के इस काम को कंप्लीट करके फटाफट मैन्युफैक्चरिंग अपना पूरा कर देते हैं। तो चूज़ करना पड़ता है कंपीटिंग में, मतलब compete करना पड़ता है कि हमें ये चूज़ करना है कि ये चूज़ करना है। जब दो जगह ऑप्शन आ जाए तो आपका कंपीटिंग भी हो जाएगा। इसको एक तरीके से हम ये भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट भी शायद से बोलते हैं। और न्यू डिमांड क्या होती है? जो पूरी तरीके से नया डिमांड, आपने पहली बार उसको डिमांड किया हो, वो आपका न्यू डिमांड होगा। तो ये टाइप्स ऑफ डिमांड हो गया जिसका हमने अभी जान लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड को, क्या कौन से डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। आपका पहला क्या है? प्राइस। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड आपका क्या होता है? घटता है। उसी तरीके से जब आपका प्राइस क्या होता है? घटता है, तो डिमांड जो होती है बढ़ जाती है। तो ये क्या है? पहला डिटर्मिनेंट प्राइस ऑफ गुड। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर। मान लीजिए आपका इनकम बढ़ गया, आपका जो आय का स्रोत है वो बढ़ गया, तो इनकम जब बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होता है? बढ़ जाता है ना। डिमांड भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करने लगते हैं जब आपके पास पैसे आते हैं जेब में। तो उसी तरीके से जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ता है, और जब इनकम घटेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ किसी दूसरे गुड का क्या है? लो है, तो हम उसको ख़रीदना चाहेंगे एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले प्राइस को जो कि महंगी है, उसको कम खरीदेंगे। तो ये भी इम्पैक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी इफ़ेक्ट करता है। मान लीजिए मेरे पास पैसे आए, मेरा टेस्ट बदल गया, और अब मैं पानी पूरी नहीं खा सकती, अब मैं क्या खाऊंगी? पिज़्ज़ा खाऊंगी। अब मेरा प्रेफरेंस क्या हो गया? पिज़्ज़ा हो गया। तो ये भी इम्पैक्ट करता है। एडवर्टाइजिंग भी इम्पैक्ट करता है। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या वो सेविंग की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है? अगर सेव ज़्यादा करेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? सेविंग ज़्यादा होगी तो डिमांड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो आपका डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा। लोगों के पास क्या होंगे? पैसे ज़्यादा होंगे। और सीजनल कंडीशन, जैसे अभी आप देख सकते हैं कोरोना है हमारे यहाँ पर, तो अभी डिमांड क्या है? ज़्यादा है, पर किसकी? इसेंशियल गुड की। जैसे अब फालतू जाके आप मॉल्स में कपड़े खरीदते थे, फालतू नहीं खरीदते थे, पर कहीं ना कहीं उसकी डिमांड क्या होती है? घट गई है। और पॉपुलेशन का इम्पैक्ट क्या है? पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो आपका डिमांड भी क्या होता है? बढ़ता है। तो ये सब आपका क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिमांड शेड्यूल को देख लेते हैं। इट शोज दैट द प्राइस एंड आउटपुट रिलेशनशिप। जो डिमांड शेड्यूल होता है वो क्या रिलेशनशिप किसके बीच में दिखाता है? प्राइस और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती? घटती है। याद रखिए हमेशा ये चीज़, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होता है? घटता है। इसको हम टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए अब इसमें जब हमारा प्राइस क्या था? $1 था, तो हमारी डिमांड कितनी थी? 40 की। क्वांटिटी हमने कितनी डिमांड की थी गुड एक्स की? 40। जब 2 हुआ डॉलर तो 30 हमने डिमांड की, जब 3 हुआ तो 20, और जब 4 हुआ तो 10 की हमने डिमांड की। तो कहीं ना कहीं देख रहा प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कहीं और ये घट रही है। ठीक है, अब इसको हम शेड्यूल के माध्यम से देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। ये हमारा रहा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जो कि हम देख रहे हैं कि डिमांड कर्व जो है वो क्या है? निगेटिव स्लोपिंग है। ये निगेटिव स्लोप कर रहा है। क्यों कर रहा है वो देख लेते हैं। जब हमारा प्राइस क्या था, आपने एक्स पे क्या रखा? क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स को रखा, और क्या प्राइस किस पे रखा? वाई एक्सिस पे रखा। अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं क्या क्या चीज़ इसमें है। जब हमारा प्राइस आपका क्या था? $1 था, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ? 40 हुआ। जब हमने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पर क्या आया? पॉइंट डी। अब जब हमारा प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया, बढ़ के 2 हो गया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? घट के 30 हो गई, और हमारा जो बना पॉइंट वो सी बना। उसी तरीके से जब हमारा प्राइस क्या हुआ? राइज हुआ, 3 हो गया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? 20 हो गई। और जब प्राइस 4 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? 10 हो गई। तो ये हमारा पूरा पॉइंट मिला है, तो एक डिमांड शेड्यूल बन गया, जो कि डिमांड कर्व भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है? निगेटिव स्लोपिंग होता है। याद कर लीजिए, डिमांड कर्व इज़ निगेटिव स्लोपिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइस क्या होती है? बढ़ती है, और डिमांड क्या होता है? घटता है। इस वजह से ये निगेटिव स्लोप करता है। ठीक, अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है जान लेते हैं। एज द प्राइस ऑफ गुड राइजेस, जब किसी भी गुड का जो प्राइस क्या होता है? राइज होता है। ठीक है, किसी भी गुड का प्राइस जो होता है राइज होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट गुड इज़ फॉल। उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है। यानी प्राइस बढ़ती है
तो डिमांड क्या होती है, घटती है, और अदर चीज़ों को हम कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर प्राइस मान लीजिए क्या होती है, घट जाती है, तो डिमांड क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मतलब इसका वाइस वर्सा, यानी प्राइस बढ़ा तो क्या बढ़ा, डिमांड बढ़ा, सॉरी डिमांड घटा, और प्राइस घटा तो हमारा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब डिमांड फंक्शन देख लेते हैं, क्या होता है डिमांड फंक्शन। जब हम डिमांड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब डिमांड फंक्शन में डी एक्स क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी को डिमांड किया गया है, ठीक है, उसको देखेंगे। और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो डिमांड को इफ़ेक्ट किए हैं वो इसमें लिखा गया है। और एफ क्या आपका है, फंक्शन है, यानी जब ये सब चीज़ें बदलेंगी, पी एक्स आपका क्या है, प्राइस है, वाई आपका क्या है, इनकम हो सकता है ये, और आपका क्या प्रेफरेंस, यानी जो आपका प्राइस रिलेटेड टू अदर गुड्स हो सकता है, टी फॉर टेस्ट है, ए फॉर आपका एडवर्टाइजिंग था। और नेक्स्ट आपका क्या है कि अगर किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट हो कि वो अपने इनकम को बदले, यानी उनको अपने इनकम को सेविंग करे, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। और एन फॉर क्या आपका था, एन फॉर आपका जो क्या बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन वाला फैक्टर था उसको हम लोग मान के चलते हैं। तो ये सब आपका क्या है, ये सब चीज़ें जो फैक्टर मतलब इन्फ्लुएंस करेंगी तो आपका कहीं ना कहीं डिमांड भी क्या होता है, बदल जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि इसको हम लोग इससे भी डिनोट कर सकते हैं, डी एक्स इक्वल्स टू एफ पी एक्स इज़ प्राइस, एम इज़ मनी, T is taste, P is population, and T is time, and PR is price related to other goods. These are the important factor which is influence the demand. प्राइस आपका इफेक्ट करता है, जब आपके पास पैसे आते हैं तो इफेक्ट होता है, टेस्ट का भी इफेक्ट होता है, मान लीजिए आपका टेस्ट बदल गया तो भी डिमांड आप शायद से दूसरी चीज़ों का कम करें, और पॉपुलेशन भी इफ़ेक्ट करता है, टाइम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी इफ़ेक्ट करता है। तो हम उसको मतलब लिख सकते हैं, जैसे भी मतलब इस टर्म में भी लिख सकते हैं, जिस टर्म में भी मैंने प्रीवियसली लिखा उसको वैसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या एक्सेप्शन है। पहला है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड क्या होता है जान लेते हैं। इन्फीरियर गुड आपका जो क्या होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है। इन्फीरियर गुड ऐसा गुड होता है जो कि जब आपकी इनकम कम रहती है तो उस समय आप उसको क्या करते हैं, इसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, पर जैसे ही आपकी इनकम बढ़ गई इसकी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी ये लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। ये एक तरीके का एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, ये फॉलो नहीं करता इसको। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि इनकम जब बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है, पर इसमें क्या हुआ कि इनकम बढ़ी तो इन्फीरियर गुड की हमारी क्या हो गई, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो इस वजह से ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्नॉब अपील। जैसे स्नॉब अपील क्या है, इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि रिच होते हैं, वो कुछ मान लीजिए बहुत ज्वेलरीज़ को ख़रीदते हैं, तो उनके पास क्या है, उसकी कीमत उनके पास एक्चुअली नहीं है, पर वो दिखाने के लिए समाज को ख़रीदते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नॉब की अपील बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब हम जब किसी को देख के क्या करें, कॉपी करें, मतलब कॉपी करें, इमिटेट करें, और फिर उसको गुड्स को परचेज़ करें, ठीक है। हमारी इनकम तो है बहुत कम, पर हम किसी को देख के उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उल्टा इफेक्ट हो गया, आपके लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं किया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, मान लीजिए कि प्राइस राइज होने वाला है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे गुड को परचेज़ करने, है ना, प्राइस राइज होने वाला है, पता चल गया भाई, अब फटाफट जाके क्या करेंगे, डिमांड भी ज़्यादा कर देंगे। तो ऐसा होता है कि कहीं जो अभी प्राइस राइज हुआ है उससे ज़्यादा कहीं ना प्राइस और ना राइज हो जाए, इस वजह से भी लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। इनसिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, कहीं ना कहीं लोग अपने खर्च को क्या करते हैं, इनसिग्निफिकेंटली प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि उनको पता नहीं होता कि कितना मुझे खर्च करना है और कितना नहीं, ठीक है। तो ये भी फैक्टर इफ़ेक्ट करता है। गुड्स विथ नो सब्स्टिट्यूट, जो गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी
मान लीजिए कि ऐसा कोई गुड है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही ना हो, जैसे आपका एप्पल का फ़ोन, अब तो वैसे सब्स्टिट्यूट उसका आ चुका है, और मैं कोई और चीज़ लेती हूँ इसका एग्जांपल में, जैसे डायमंड की ज्वेलरी, सपोज़ एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, क्योंकि डायमंड का की ज्वेलरी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और भी ज्वेलरीज़ हैं पर अभी मान लीजिए नहीं है इस समय, मान लीजिए तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, ठीक है, उसकी प्राइजेस भी हाई है पर हम इसकी डिमांड भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड को क्या क्या फॉलो नहीं किया। तो ये चीज़ें क्या होती है, डिमांड जो है लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं, इस वजह से दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आपका एक और पॉइंट शायद से रह गया, इसमें अभी एक पॉइंट और रह गया, देख लेते हैं। चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या होता है देख लेते हैं। शिफ्ट इन एंटायर डिमांड कर्व इन न्यू पोजीशन इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। कहीं ना कहीं हमारी जो डिमांड है वो बदली है, उसी वजह से डिमांड कर्व क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अगर हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होकर राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जैसे D1 पे है और D2 पे चला जाता है, तो इसी वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ा पर प्राइजेस क्या है हमारी सेम हुए, है ना। चेंज इन नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसमें हमने देखा इस ग्राफ में कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो D1 से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, D2 पे चला गया, और क्वांटिटी पहले D1 पे कितनी थी, Q1 और Q2, और प्राइजेस देखिए दोनों के सेम है, $2 ही है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्राइस क्या है, सेम है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, फ्लक्चुएशन इन प्राइस अनदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कॉज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। कभी कभी प्राइस में जब फ्लक्चुएशन देखते हैं हम, तो भी क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, मान लीजिए शिफ्ट कर जाता है। देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया, तो प्राइस क्या हुआ, राइज हुआ, इस प्राइस पे मतलब आपका यहाँ पर किया गया, और जो डिमांड डी है उस पर आपका 8 जो है डिमांड किया गया, और एक और मान लीजिए यहाँ पर बना लीजिए कहीं और, यहाँ पर बीच में पढ़ लेंगे, तो 3 जो आपका क्वांटिटी डिमांड की गई, और ये भी क्या है, फैक्टर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा, प्राइस राइज भी आपका इन्फ्लुएंस करती है, और कभी कभी क्या है, क्वांटिटी जो होती है वो भी इन्फ्लुएंस करता है शिफ्ट करने में किसी भी डिमांड के कर्व को। यानी एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, आपका जो प्राइस है वो इम्पेक्ट करता है डिमांड को शिफ्ट करने में, ठीक है। जब प्राइस राइज हो गया तो डिमांड आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, डिमांड आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसके माध्यम से भी देख सकते हैं कि इसमें जब $2 हो गया तो आपकी प्राइस क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो हम देख रहे हैं किधर शिफ्ट हो रहा है, ये आपका इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। जब $1 है तो क्वांटिटी कितनी है, 8 है, तो भी आपका हमने देखा कि ये तो नीचे की तरफ ही था। तो इस फैक्टर ने इन्फ्लुएंस किया कहीं ना कहीं डिमांड को। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। क्या ऐसा मतलब फैक्टर होता है जो कि हमारा डिमांड कर्व जो होता है स्लोप डाउनवर्ड होता है। पहली चीज़ आपकी होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु को का उपभोग करते जाते हैं उसी तरीके से हमारी क्या होती है, इच्छाएँ क्या होती है, कम होती जाती हैं, और एक समय के बाद हमारी इच्छाएँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड नहीं करते हैं। तो ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए ये भी फैक्टर इम्फेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमने जाना, हमारी इनकम इंक्रीज़ करेगी, डिमांड भी हमारी इंक्रीज़ करेगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जब हम किसी गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब एक गुड्स से, ठीक है। जैसे मैंने बहुत बार एग्जांपल ये वाला दिया है कि एप्पल नहीं खाया तो ऑरेंज खा लिया, तो ये भी कहीं ना कहीं इम्फेक्ट करता है न्यू कंज्यूमर और मल्टीपल यूज़ ऑफ कमोडिटी। तो इसको हम आगे डिटेल में जानेंगे, पर अभी हम लोग ये जानते हैं कि ये सब क्या है, फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है आपके डिमांड कर्व को स्लोप डाउनवर्ड करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जो लोग आपके अभी यूपी पीजीटी का तैयारी कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स का, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।